हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है ओपन फॉर प्रॉफिट के इस सेशन के अंदर। दोस्तों, आज की इस ट्रेडिंग पाठशाला के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक काफ़ी अच्छी खासी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो शेयर करूँगा, जिसको यूज़ करके आप मार्केट के अंदर से काफ़ी अच्छा खासा एक प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप चाहे क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, चाहे फॉरेक्स के अंदर करते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट के अंदर करते हैं, तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये तीनों मार्केट के अंदर वर्क करती है। ओके, और जिस तरह से मैं आपको समझाऊंगा उसी तरीके से आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। हमेशा की तरह चीज़ों को काफ़ी सिंपल रखेंगे और ये स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है और आप कोई भी टाइम फ्रेम के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट के अंदर कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 1 आवर 4 आवर के चार्ट के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए मैं GBP JPY का चार्ट ओपन करूँगा, फॉरेक्स का है, और हम यहाँ पे निफ्टी का भी पकड़ सकते हैं, बैंक निफ्टी का भी पकड़ सकते हैं, इथेरियम का चार्ट भी पकड़ सकते हैं। सभी जगह एक ही तरीके से हमें इसे यूज़ करना है। एंड फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम यहाँ पे फॉरेक्स का चार्ट पकड़ेंगे। ओके, और एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि फॉरेक्स के अंदर आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है ऑनलाइन, लेकिन जहाँ तक मैंने यूज़ किया है, मैं कई महीनों से इसको यूज़ कर रहा हूँ, डैट इज़ OctaFX। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। OctaFX काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, KYC काफ़ी सिंपल है फॉर इंडियन यूज़र्स, और इसमें बहुत सारे इंडाइसेस हमें मिलते हैं यूज़ करने के लिए। आप मेटल के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो के अंदर कर सकते हैं, US ऑयल के अंदर भी कर सकते हैं, और बाकी जो करेंसी पेयर्स है उसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। स्प्रेड जो है बहुत कम स्प्रेड रहता है, और डिपॉजिट, छोटी मोटी डिपॉजिट को भी आप इसमें ऐड करके ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ में बहुत सारे बोनस वगैरह भी दिए हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस पर ट्रेडिंग करना है तो ये वेबसाइट है OctaFX.com। यहाँ पे आप ओपन करिए, साइन अप कीजिए, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, और इसकी लिंक वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, पिन मैसेज के अंदर भी दी है। आप इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर लीजिए और उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, मार्केट जो है वो दो तरीके से चलता है। एक होता है अप ट्रेंड रहता है और दूसरा रहता है डाउन ट्रेंड रहता है। हमें जब चार्ट्स देखते हैं तो हमें पता रहता है कि ये एक अप ट्रेंड जा रहा है या एक डाउन ट्रेंड जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जो एक मुश्किल वाली चीज़ होती है वो ये रहता है कि हमें इसमें एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब लेनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ट्रेंड तो पता है कि भाई ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, हमें प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल होता है एंट्री कहाँ लेनी है और एंट्री लेके एग्जिट कहाँ करनी है। ओके, या अगर ये ट्रेंड रिवर्सल हुआ है तो क्या ये रिवर्सल पॉइंट है, और यहाँ से अगर रिवर्सल पॉइंट है तो कहाँ एंट्री लेनी है, उसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सारा खेल यहीं पे है। जिसने ये दो चीज़ समझ ली, एंट्री और एग्जिट, ठीक है, उसका काम बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको चार्ट्स पर भी लेके चलता हूँ और कोशिश करूँगा जितना हो सके आसान तरीके से चीज़ों को समझाऊँ, ताकि ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आप इसको अपनी ट्रेडिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करें और अच्छा खासा इससे प्रॉफिट कमा सकेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा दोस्तों कि अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दीजिए, और आप में से जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। क्योंकि हमेशा की तरह इस चैनल के अंदर मैं आप लोग के साथ एक से बढ़कर एक जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती है, टेक्निक्स होती है, ट्रिक्स होती है, वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगा। चीज़ें काफ़ी सिंपल होती है, लेकिन सीख लेंगे तो प्रॉफिट जो रहता है वो काफ़ी बेहतर प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों, बिना वक्त गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और सीखते हैं कैसे इस सिंपल स्ट्रैटेजी को यूज़ करके हम मार्केट से अच्छा खासा एक प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, देखिए, हमेशा से दिमाग में एक चीज़ ये बैठा लीजिए, ठीक है, अपने अंदर जोश भर लीजिए कि आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप वो ट्रेड कर सकते हैं। आप अगर वो ट्रेड कर रहे हैं तो आप वो ट्रेड मुनाफा में लेके निकलेंगे। ओके, एक अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होती है। जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड होता है वो चीज़ों को और सही तरीके से परखता है। अगर आप घबराहट के अंदर हैं, कुछ कश्मकश के अंदर हैं, तो ट्रेड मत करिए, क्योंकि आपके डिसीजंस भी नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप चार्ट्स पे देख रहे होंगे कि बहुत सारे आपको बाय सिग्नल दिख रहे हैं, सेल सिग्नल दिख रहे हैं, उनके टारगेट्स दिख रहे हैं, स्टॉप लॉस वगैरह दिख रहे हैं। तो ये कस्टमाइज इंडिकेटर है, जो भी टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, उनको जोड़ के मिक्स करके बनाया गया है, जो चार्ट्स पे आपका काम आसान कर देती है। मतलब कि जो चीज़ हम ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं, जो सारी स्टडीज करते हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पे आ जाती है। ओके, तो ये मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। फिलहाल हम मुद्दे पे आते हैं, और यहाँ पे मैं पहले चार्ट ओपन कर लेता हूँ GBP और JPY का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे जो बाय सिग्नल मिला था यहाँ पे GBP का वो 131.75 पे मिला था। आंख बंद करके बाय पे एंट्री मारी और सारे टारगेट्स यहाँ पे अचीव हो गए। ठीक है, तो फिलहाल इस इंडिकेटर को मैं यहाँ पे हाइड करता हूँ, क्योंकि हम इंडिकेटर को अभी यूज नहीं करेंगे। अब देखिए, सबका जो एक मकसद होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। ट्रेडर के लिए ये बात समझना बहुत जरूरी होता है कि मार्केट भले ऊपर हो या नीचे हो,
आप दोनों सिनेरियोज में पैसा कमा सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मार्केट बस ऊपर ऊपर हो रहा है तभी हम पैसा कमाएंगे, यार मार्केट तो नीचे गिर गया अब तो यहाँ पे कुछ कमा नहीं पाएंगे, तो गलत। ट्रेडिंग का मतलब ऊपर हो या नीचे हो दोनों जगह पैसे कमाते हैं। अब इस स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे पहली चीज पता करनी है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। ट्रेंड ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। अगर आपको पता चल जाता है कि भाई ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो आप लॉन्ग पोजीशन खड़ी करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ट्रेंड नीचे की तरफ है तो आप शॉर्ट पोजीशन खड़ी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज होती है कि ट्रेंड क्या है। आप देखिए, इसको मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके। देखिए, ट्रेंड जो होता है नॉर्मली एक इस तरह से होता है, ऐसे जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर कुछ कंसोलिडेट होगा ऐसे करके, फिर शायद रिवर्सल हो जाए, फिर इस तरह से आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाके ऐसे आएगा, इस तरह से आएगा। ओके, इस तरह से एक पैटर्न्स होते हैं। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई एक जो रैली जा रही है वो सीधा स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रही है, या कोई एक रैली नीचे की तरफ है वो नीचे की तरफ ही आ रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है। ओके, जब भी आप एक रैली ऊपर नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको इस तरह से जो रहता है करेक्शन पीरियड्स दिखते हैं, चाहे वो ट्रेंड ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। तो ट्रेंड ऊपर की तरफ आता है तो एक करेक्शन आता है, फिर वापिस ऊपर आता है, फिर एक करेक्शन आता है। करेक्शन का मतलब ये होता है कि हर कोई आपके हमारी तरह नहीं सोचता है। हर एक स्टेज आती है, हर एक स्टेशन आता है जहां पे यात्री उतरते हैं। ओके, उसी तरह से ट्रेडिंग के अंदर भी हर एक लेवल्स आते हैं जहां पे कुछ ट्रेडर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, दैट इज कॉल्ड करेक्शन। फिर जब वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो वापस से जो बुल्स आते हैं वो मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं, प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। ओके, यहाँ पे जो मेन चीज हमें नोटिस करनी है कि अप ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड तब होता है जब हम एक हायर हाई बनाते हैं, यहाँ पे इस तरह से नया नया हाइज बनते जाता है और उसके साथ हायर लोज भी बनते जा रहे हैं, मतलब जो लोज हो रहे हैं वो भी ऊपर ऊपर की तरफ लोज बन रहे हैं इस तरह से। तो ये होता है, ये एक अप ट्रेंड होता है इस तरह से। ओके, ये कंफर्मेशन होती है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है, आपको हमें इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए। ओके, अब दूसरी चीज, डाउन ट्रेंड क्या होता है। डाउन ट्रेंड तब होता है जब हमारा जो एक ये अप ट्रेंड है, ओके, अप ट्रेंड कैंसिल हो जाता है, मतलब कि अब हमारा यहाँ पे एक हायर हाई नहीं बन रहा है। ओके, ये हायर हाई यहाँ पे बनना चाहिए था, ये नहीं बन रहा है, उसके बदले हमारा बना लोअर हाई बना। ठीक है, इस बार की जो हाई बनी वो पहले के मुताबिक कम बनी और हायर लोज की जगह लोअर लोज बना। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो अप ट्रेंड की जो चैनल थी उसका मार्केट स्ट्रक्चर टूट गया। अब क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन चलता है। फिर उस कंसोलिडेशन जोन के बाद जब हमारी यहाँ पे जो नेक लाइन होती है, नेक लाइन क्या होती है, जो हमारा पिछला जो अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड का जो एक हायर लोज था उसको तोड़ देता है और एक वापस से नीचे की तरफ एक लोअर लोज तैयार होता है। तो मतलब कि नेक लाइन टूट चुकी है, पहला चैनल जो था उसका मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड आएगा। ये आप हमेशा देखेंगे, चाहे ऊपर की तरफ देख रहे हैं चाहे नीचे की तरफ देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लोअर हाई बनते जा रहा है और लोअर लोज बनते हुए जा रहा है, ये सारे पॉइंट्स पे। ओके, इस तरह से, तो ये कंफर्मेशन होता है। समझ गए आप यहाँ तक। अब यहाँ पे ये चार्ट्स के अंदर मैं कुछ ज्यादा पीछे लेके नहीं जा रहा हूँ, अप्रैल का मंथ ही है तो वहां पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप चार्ट्स के अंदर देख सकते हैं ये एक डाउन ट्रेंड चलते हुए आ रहा है। डाउन ट्रेंड में क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे लोअर हाई बनते हुए दिख रहा है और लोअर लोज बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वापिस से लोअर हाई, वापिस से लोअर हाई, यहाँ पे लोअर लोज, लोअर लोज, और फिर यहाँ पे एक लोअर लोज बना और इसके बाद यहाँ पे एक लोअर हाई बना। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये चैनल तो पूरी तैयार हुई थी एक डाउन ट्रेंड की, चैनल ब्रेक कब हुई, जब यहाँ से वापस से लोअर हाई नहीं बना, मतलब लोअर हाई यहाँ पे आता तो चैनल बरकरार होती, लेकिन यहाँ नहीं बना। उसके बाद यहाँ पे क्या बना, हायर हाई बन गया इस तरह से। ठीक है, और फिर क्या हुआ, लोअर लो नहीं बना, उसके बदले यहाँ पे बन गया एक, उसके बदले यहाँ पे बन गया हायर लोज बन गया। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये चैनल यहाँ पे टूट गई। अब हमें हमारी एंट्री कहाँ लेनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया ताकि आपको सारी चीज समझ आ जाए। देखिए, ये तो था पूरा एक डाउन चैनल था, आप देख सकते हैं इस तरह से। ओके, चैनल ब्रेक हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब मेन बात आती है एंट्री कहाँ लेनी है और एग्जिट कहाँ लेनी है। क्या ये चैनल और नीचे आएगा या यहाँ से जो एक ऊपर की तरफ प्राइस गई है, क्या ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है, क्या है। बहुत बारीकियों वाली चीज है, शायद कोई ना समझाए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे चैनल आप देख रहे हैं, यानी कि डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर हाइज लोअर लोज बनते हैं। उसके बाद जब लोअर हाइज नहीं बनते हैं उसके बाद हायर हाइज बन जाता है और हायर लोज बनता है, चैनल ब्रेक हो जाता है, बीच में थोड़ा कंसोलिडेशन जोन चलता है।
हमें यहाँ से एंट्री कब लेनी है, यहाँ पे बात आती है हेड एंड शोल्डर की। हमें हमारी एंट्री कहाँ लेनी है, याद रखिए जब डाउन ट्रेंड होता है तो आपके माइंड में जो चीज होनी चाहिए कि लोअर हाई जो है वो ब्रेक होना चाहिए। अगर हम अप ट्रेंड के अंदर हैं तो क्या होना चाहिए, हायर लोज जो है वो ब्रेक होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो डाउन ट्रेंड में है तो लोअर हाइज है वो ब्रेक होना चाहिए। तो हमारा जो लास्ट लोअर हाई था वो क्या था, ये पॉइंट था, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ आपको, ठीक है। लास्ट जो हमारा लोअर हाई बना था ये बना था, ठीक है। तो ये हमारी एक रफली आप इस तरह से एक नेकलाइन ड्रॉ कर लो। एक्चुअली ये एक हेड एंड शोल्डर है पर मैं आपको चीज़ें फास्ट बता रहा हूँ ताकि आप मैनुअली भी हेड एंड शोल्डर ड्रॉ कर लेंगे। नेकलाइन ड्रॉ हो गई, उसके बाद क्या रहती है, यहाँ पे बनेगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर। जब डाउन ट्रेंड होता है तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है, इसका मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। जब अप ट्रेंड होता है तो वहाँ पर रेगुलर हेड एंड शोल्डर होता है जो बनता है तो प्राइस नीचे की तरफ आता है। तो इस तरह से आप ऐसे देख सकते हैं, ये एक हो गया आपका लेफ्ट शोल्डर हो गया, फिर यहाँ पे ये आपका हेड हो गया और उसके बाद से वापस यहाँ पे आपका ये राइट शोल्डर हो गया, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी ऊपर नीचे मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो जाता है। तो जब आपका ये जो राइट शोल्डर है यहाँ पे, ठीक है, ये इस लाइन को ब्रेक करता है तो ये जो पॉइंट है ये आपकी होनी चाहिए एंट्री, ओके। ये आपकी एंट्री पॉइंट होनी चाहिए ट्रेड के अंदर, ओके। और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो ये होना चाहिए, राइट शोल्डर का जो बॉटम है ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ओके। इस तरह से आपको एंट्री लेनी है। आपको एंट्री यहाँ नहीं लेनी है कहीं पे, ओके। इधर कहीं एंट्री लेके फंसना नहीं है, कंफर्मेशन होनी चाहिए। ये पूरा आपका एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता है, ब्रेक होता है नेकलाइन, दिस इज योर एंट्री पॉइंट। और यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा राइट शोल्डर का जो बॉटम होता है दैट इज द आपका स्टॉप लॉस, ओके। उसके बाद से अप ट्रेंड चालू हुई, आपने एंट्री ले ली, आप प्रॉफिट कमा रहे, ठीक है। अब अप ट्रेंड में आपको पता है यहाँ पे हायर हाइज बनता है यहाँ पे इस तरह से, और हायर लोज बनते हुए जाता है इस तरह से, हायर लो, हायर लो, हायर हाई, और इस तरह से हायर हाइज बनते हुए आता है, ठीक है। तो ये हमारी चैनल इस तरह से तैयार हो गई, ठीक है, यानी कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है। अब क्या हुआ, यहाँ पे नया हायर हाइज तो नहीं बना, यानी कि जो मार्केट स्ट्रक्चर था चैनल का वो ब्रेक हो गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन चालू हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बना, लोअर हाई बना और ये बना आपका लोअर लो बना, ओके। और ये जो था कंसोलिडेशन जोन चलते गया। हमें क्या देखना था कि जो लास्ट अप ट्रेंड में क्या देखना था, जो लास्ट हायर लो है ये जो है ये हमारी नेकलाइन होती है हमेशा, ठीक है, याद रखिए। ये नेकलाइन जब ब्रेक होती है तब उसका मतलब होता है प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, तब आपको वहां से एक शॉर्ट पोजीशन करनी है। उससे पहले क्या होता है, वो एक रेंज बाउंड होती है, इस रेंज बाउंड के अंदर प्राइस ऊपर नीचे चलते हुए आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इस नेकलाइन को यहाँ पे ब्रेक हुआ उसके बाद ही प्राइस नीचे की तरफ गया। हेड एंड शोल्डर में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राइट शोल्डर और जो लेफ्ट शोल्डर है दोनों बराबर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, कभी ऊपर नीचे हो सकता है। सपोज कीजिए ये जो आपका लेफ्ट शोल्डर है ये ऊपर की तरफ है और राइट शोल्डर थोड़ा नीचे की तरफ है, इस तरह से इंक्लाइंड है, उसका मतलब क्या होता है, प्रेशर से प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। अगर असेंडिंग मोड में है यानी कि जो लेफ्ट है वो नीचे की तरफ है और जो राइट है वो ऊपर की तरफ है और आप एक डाउन ट्रेंड के अंदर हैं तो प्राइस काफी तेजी से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, बस आपको रफली एक आइडिया लेनी है। मेन चीज है नेकलाइन ब्रेक होनी चाहिए। जब आपकी नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक हो गई देन यू शुड टेक एंट्री, और आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। जो प्रीवियस जो था राइट शोल्डर जो था जिसका हाई जो था दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस इन केस यू आर मेकिंग ए शॉर्ट पोजीशन। और उसके बाद से आप प्राइस देख सकते हैं, प्राइस नीचे की तरफ ही आता है। यहाँ पे क्या बना, फिर वापस से लोअर हाइज बने और लोअर लोज बनना चालू हो गया। और फाइनली अगर आप चार्ट लेटेस्ट चार्ट देखेंगे यहाँ पे तो ये आप देख सकते हैं ये जो था हमारा ये चैनल यहाँ पे चल रहा था, ये चैनल यहाँ से ब्रेक हो गया, उसके बाद से क्या बना, यहाँ पे हायर हाइज बना और हायर लो बनना चालू हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये हायर हाइज हो गया और ये हायर लोज हो गया, उसी तरह से ये हायर हाइज हुआ और यहाँ पे अगर नीचे आता है तो वो हमें देखना है कि हायर लोज बनता है या इस लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है। तो सिनेरियोस तभी यहाँ पे काफी पॉजिटिव है, प्राइस ऑफ कोर्स यहाँ से एक ब्रेकआउट जरूर लेगा, ठीक है, और ये चैनल और लंबा जाएगा। तो इस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है, ओके।
तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से अप ट्रेंड देखना है, ऊपर का है कि नीचे का है, किस तरह से एंट्री पॉइंट, किस तरह से एग्जिट पॉइंट, किस तरह से स्टॉप लॉस रखना है अगर हम लॉन्ग कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं। आपको क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा। ये स्ट्रेटजी काफी सिंपल है। आप 4 आवर्स, 15 मिनट, 5 मिनट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये सिर्फ फॉरेक्स में वर्क करता है, ये सारी चीजें अंदर वर्क करता है। एंड दिस इज द बेस्ट प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी। मैं स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गया कि ये एक अच्छी खासी प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है, जहां पे हम ट्रेंड पता करते हैं, एंट्री लेते हैं, एग्जिट लेते हैं। ओके, तो वापस एक समरी दे देता हूँ ताकि चीजें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप चार्ट देखें तो आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाए कि भाई यहाँ से ये देखो, ये चैनल था, ये चैनल यहाँ पे अच्छा खासा चल रहा था, यहाँ से ये चैनल का स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, फिर यहाँ से ये नया चैनल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और प्राइस इस चैनल के अंदर मूव कर रही है, और कब ये हायर लोस को तोड़ेगा या कब हायर हाइस को तोड़ेगा, तो वहां से हमारी एक एंट्री बनती है, और राइट शोल्डर जो होता है वो आपकी एक स्टॉप लॉस बनती है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। ठीक है, तो इसके अंदर अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन है जरूर कमेंट करना, कोशिश करूंगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने के लिए। और इसके बाद एक और जो वीडियो आएगी वो होगी कंटिन्यूशन पैटर्न्स की होगी। इससे पहले जो एक वीडियो थी वो थी एक डाउन ट्रेंड की जो पैटर्न्स होते हैं उसके बारे में मैंने बताया था। मैंने कहा था कि कंटिन्यूशन जो पैटर्न्स होते हैं वो भी मैं आपको कवर करूंगा। तो छोटी छोटी चीजों पे जब आप फोकस करेंगे, सीखते रहेंगे, तो आपकी ट्रेडिंग और बढ़िया होती जाएगी। और चार्ट्स को आप जब देखेंगे तो आपको कोई ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आंखों के सामने ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है सारी चीजें ड्रॉ कर देगा, आपको एंट्री बता देगा, एग्जिट बता देगा। ठीक है, तो चीजों को सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजें उतनी ज्यादा परफेक्ट होगी। ठीक है, तो वापस ये कहूंगा कि वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक फॉरेक्स के अंदर अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूंगा ऑक्टा एफएक्स, जिसके अंदर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डबल डिपॉजिट का ऑफर है, ये बताना मैं भूल गया था कि अगर आप $100 भी डिपॉजिट करते हैं तो $200 की ट्रेडिंग कर सकते हैं। $5000 डिपॉजिट करते हैं तो $10,000 की आप डिपॉजिट, तो $10,000 की आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बशर्ते आपको जो है लिंक ऐप मोबाइल के अंदर ओपन करनी है और वहां पे प्रोमो कोड डालना है, ओपन फॉर प्रॉफिट। ठीक है, ये कोड डालेंगे तो आपकी जो डिपॉजिट होगी वो डबल हो जाएगी। तो बहुत अच्छा खासा ऑफर, इसका लाभ जरूर लीजिए। और एक चीज और बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी फॉरेक्स के ऊपर एक वेबिनार भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, एब्सोल्युटली फ्री होगा। ठीक है, और वो जो वेबिनार होगा वो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल से 4 या 5 सीरीज होगी इस वेबिनार की, 1-1 घंटे के आसपास रखेंगे हम लोग। और उसके अंदर आई एम श्योर कि जो बंदा जिसने आज तक कुछ ट्रेडिंग भी नहीं की है, फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट के अंदर भी नहीं की है, वो सारी चीजें सीख जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा, ऐसी ऐसी ट्रिक्स सिखाऊंगा जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, हजारों रुपए लेके भी नहीं सिखाते। तो दोस्तों आई एम श्योर कि अब आप लोगों को क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, और अप ट्रेंड में एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ लेनी है, रिवर्सल कब होता है, और डाउन ट्रेंड के अंदर एंट्री एग्जिट क्या होती है, सारी चीज़ें मालूम पड़ गई होगी। वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि कहीं ना कहीं उनको भी ट्रेडिंग के अंदर मदद मिल सके। तो इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।